11 सितंबर 1893 का वो ऐतिहासिक दिन जब शिकागो के विश्व धर्म संसद में एक भारतीय ने अपनी स्पीच से पूरे अमेरिका और पूरे पश्चिमी देशों में भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का ध्वज गाड़ दिया। उस एक व्यक्ति के स्पीच ने शिकागो धर्म संसद में पूरी दुनिया से आए हुए सभी धर्म गुरुओं को अपने आगे बौना साबित कर दिया। ये साबित कर दिया कि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का स्थान पूरे विश्व में सर्वोच्चतम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। विवेकानंद जी आज के इस आधुनिक युग में इंडिया के लिए मोस्ट रेलेवेंट पर्सनालिटी हैं। नरेंद्र नाथ दत्त को खेतरी के महाराजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद का नाम दिया था। उन्होंने ही स्वामी जी के अमेरिका जाने का पूरा खर्चा भी उठाया था। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे, जिनसे इनको धर्म, ध्यान और भगवान के अस्तित्व का ज्ञान मिला था। आगे चलकर स्वामी जी ने इन्हीं के नाम पर 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। जब स्वामी जी का अमेरिका जाने का प्लान बना था तो वह माँ शारदा के पास गए आशीर्वाद लेने के लिए। माँ शारदा से उन्होंने बोला कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ धर्म का प्रचार करने के लिए, या जो कुछ भी मैंने सीखा है उसको शेयर करने के लिए। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जाऊँ। तो माँ शारदा ने उनसे कहा कि वो जो चाकू पड़ा है वो ज़रा देना मुझे। तो उन्होंने चाकू उठा करके माँ शारदा को दे दिया। उसके बाद माँ शारदा ने उनसे कहा अब तुम जा सकते हो। तो स्वामी जी चौंक गए। उन्होंने माँ शारदा से पूछा कि आपने मेरी कोई परीक्षा तो ली नहीं और ना ही मेरे से कोई सवाल करे, आपने तो ऐसे ही अनुमति दे दी। तो फिर माँ शारदा ने जवाब दिया, ये जो चाकू तुमने उठा के दिया यही तुम्हारी परीक्षा थी। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता और ये चाकू मुझे देता तो वह जो इस चाकू का लकड़ी वाला हिस्सा था उसको खुद पकड़ता और जो धार वाला हिस्सा था वो मुझे पकड़ाता। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने जो धार वाला हिस्सा था खुद को पकड़ा और लकड़ी वाले हिस्सों को मुझे पकड़ाया, जिससे कि अगर चोट लगनी भी है तो वो तुम्हें लग जाए, मुझे ना लगे। तो तुम खुद का बुरा करने के लिए तैयार हो सामने वाले की भले के लिए। फिर माँ शारदा बोली, इससे मुझे समझ आता है कि अब तुम पूरी तरह तैयार हो, अब तुम जा सकते हो। फाइनली स्वामी जी अमेरिका पहुंच जाते हैं। स्वामी जी अपने भाषण से 1.5 महीने पहले अमेरिका पहुंचे थे। पूरा अमेरिका उनका स्वागत बहुत ही घृणा और अपमान से किया था, बट स्वामी जी अपनी घृणा और अपमान को चुपचाप सहते रहे। पूरा अमेरिका उनको यू ब्लैक गेट आउट बोल रहा था, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी कुछ नहीं बोले। एक दिन कुछ अमेरिकी युवकों ने स्वामी जी के कपड़ों का बहुत मजाक उड़ाया और बोला ये कैसा कपड़ा पहना है। तब स्वामी जी ने उन युवकों को ऐसा उत्तर दिया जिससे वे अमेरिकी युवक हमेशा हमेशा के लिए स्वामी जी के शिष्य बन गए। स्वामी जी ने उनसे कहा, तुम्हारे देश में दर्जी अच्छे कपड़े सिलकर तुम्हें जेंटलमैन बनाता है, जबकि हमारे देश में हमारा चरित्र हमें जेंटलमैन बनाता है, हमारे कपड़े नहीं। स्वामी जी की ये बात सुनकर सारे अमेरिकी युवक मंत्रमुग्ध हो गए। ठीक 1.5 महीने बाद वो दिन आया जब स्वामी जी को अपनी स्पीच देनी थी। उस दिन शिकागो कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के बेस्ट धर्मगुरु वहां अपनी अपनी स्पीच देने के लिए आए हुए थे, जो कि बताने वाले थे कि कैसे उनका धर्म विश्व में सबसे ऊंचा धर्म है। धर्म सभा चालू होती है और एक एक करके सारे धर्मगुरु अपने अपने धर्म की महानता बताते जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी बैठकर सभी को चुपचाप सुनते रहते हैं और सबसे लास्ट में स्वामी जी का नंबर आता है। इनको अपनी स्पीच देने के लिए केवल 2 मिनट दिए गए थे। जब स्वामी जी चलकर धर्म संसद के मंच पर जाने लगते हैं तब पूरी दुनिया उन पर हंस रही थी। सब बोल रहे थे ये भारत से आया हुआ भगवाधारी हमारे सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। स्वामी जी मंच पर पहुँचे और कुछ देर तक कुछ भी नहीं बोले, सिर्फ चारों तरफ देख रहे थे, मानो जैसे वो पूरी सभा का जायजा ले रहे हों। लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी। सभा में हलचल सी मच गई कि स्वामी जी कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं। कुछ लोगों ने तो इंडिया हैज़ गॉन साइलेंट कह के मजाक भी उड़ाया। फिर कुछ देर बाद स्वामी जी ने सिर्फ 5 शब्द बोले और उन्हीं 5 शब्दों ने अमेरिका का ही नहीं पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। उन्हीं 5 शब्दों ने आने वाले 500 वर्षों के लिए पश्चिम की धरती पर सनातन धर्म का ध्वज गाड़ दिया। वो 5 शब्द सुनकर लोग ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए कि सभा में आए हुए 7000 लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे, जैसे वो 5 शब्द पूरी दुनिया के लिए भाईचारे का संदेश बनकर गूंज उठा। शिकागो के धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी के पहले 5 शब्द थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भाइयों और बहनों। ये 5 शब्द 7000 लोगों पर ऐसा जादू किया कि लोग खड़े होकर सिर्फ 2 मिनट तक तालियां ही बजाते रह गए, जबकि स्वामी जी ने अभी आगे कुछ बोला ही नहीं था।
उस दिन पश्चिमी समाज को ये 5 शब्द एक कल्चरल शॉक की तरह अंदर से झकझोर गए। उन्हें हैरानी हुई कि हजारों मील दूर से आया हुआ एक व्यक्ति, जिससे ना उनका रक्त का संबंध है और ना ही भाषा का संबंध है, और कैसे वो इन्हें भाई और बहन कह के बुला रहा है। स्वामी जी ने अपना स्पीच कंप्लीट किया और अगले दिन अमेरिकी अखबारों ने स्वामी जी का नाम विश्व धर्म संसद के सबसे महान वक्ताओं में छाप दिया। अमेरिकी अखबारों ने कहा कि पूरे सभा में विवेकानंद जैसा वक्ता कोई नहीं। उन्होंने विश्व के सारे वक्ताओं को पीछे कर दिया, जिसके कारण स्वामी विवेकानंद पूरे अमेरिका और पूरे पश्चिमी देशों में फेमस हो गए और पूरा अमेरिका सनातन धर्म का गुणगान करने लगा। दोस्तों, इतिहास कहता है कि इस देश के युवा इनसे ही प्रेरित होकर आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। आज़ादी के जितने भी क्रांतिकारी थे, उनके हीरो स्वामी विवेकानंद जी ही थे। यहाँ तक कि जिनको हम हीरो मानते, आज उनके भी हीरो विवेकानंद जी ही हैं।